नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड का जीएसडीपी 2030 तक 4 से 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य हेमंत सरकार ने रखा है। झारखंड में बजट पूर्व संगोष्ठी को लेकर लगातार दूसरे वर्ष का आयोजित प्री बजट संगोष्ठी का फोकस 2030 तक बजट के आकार पर केंद्रित रहा है और राज्य सरकार जीएसडीपी को अगले 6 साल में 10 लाख करोड़ तक पहुंचाना चाहती है, जो कि फिलहाल 4 लाख करोड़ के करीब है। और यही कारण है कि संगोष्ठी को विजन 2030 कहा गया है। अगली खबर की बात करें तो राज्य के गुमला जिले में पुलिस ने खोरा में 1.5 लाख के ब्राउन शुगर के साथ युवक को किया गिरफ्तार। गुमला सदर थाना क्षेत्र के खोरा पतराटोली गाँव से पुलिस ने 14 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ उत्तम साहू नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए आकी गई है। और एसपी अरविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता करके पूरे मामले का खुलासा किया और एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि खोरा में एक युवक अवैध रूप से नशीले पदार्थ की बिक्री करता है। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया और छापेमारी दल के द्वारा छापेमारी करके युवक को गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही पर 14 ग्राम ब्राउन शुगर, मोबाइल एवं एक तौलने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बरामदगी की गई है। अगली खबर, पहली बार हेमंत सरकार में फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा झारखंड का बजट। राज्य सरकार बजट को लेकर समीक्षा बैठक लगातार कर रही है। सभी विभागों के अधिकारी और विशेषज्ञों के साथ 2 दिवसीय बैठक हो रही है और बता दें कि फरवरी माह के दूसरे हफ्ते में बजट आने की संभावना जताई गई है। झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश करेगी। हेमंत सोरेन सरकार पिछले 4 साल से 3 मार्च को बजट पेश कर रही है। इस सरकार में पहला मौका है जब फरवरी में बजट पेश किया जाएगा और बजट को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने उम्मीद जताई है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को उनके विधायक अब दिखा रहे आईना। कई मुद्दों को लेकर जमकर निकाली ये भड़ास। 32 सालों तक आंदोलन के बाद झारखंड राज्य मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी और झारखंड बने 24 वर्ष हो गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राज्य में जल, जंगल एवं जमीन सुरक्षित नहीं है। 24 साल के दौरान रघुवर दास को छोड़ दें तो सभी मुख्यमंत्री आदिवासी बने हैं, लेकिन वर्तमान में कहीं पर भी संथाली भाषा में पढ़ाई नहीं हो रही है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आने वाला समय ऐसा होगा कि आदिवासी म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। अगली खबर, अवैध खनन मामले में ईडी साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ करने वाली है। डीसी पूछताछ के लिए आएंगे या नहीं, इसे लेकर एक बड़ा सवाल है। उसके पीछे की वजह है कि झारखंड कैबिनेट का वो फैसला जिसमें ईडी की पूछताछ में शामिल होने से पहले सरकारी अधिकारी को संबंधित विभाग और अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जानकारी देना आवश्यक है। संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की इजाजत के बाद ही अधिकारी पूछताछ के लिए जा सकता है। जरूरी और अहम दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज ईडी के साथ शेयर कर सकता है। एक और बड़ी खबर, सीटेट सफल झारखंड के अभ्यर्थी भी बनेंगे शिक्षक। झारखंड में सीटेट या दूसरे राज्य से शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल झारखंड के अभ्यर्थी भी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षक बन पाएंगे, लेकिन इन अभ्यर्थी को 3 साल में जो पहली जेटेट परीक्षा होगी उसमें सफल होना अनिवार्य होगा। अब जेएसएससी द्वारा आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने महाधिवक्ता की राय भी ली है। जेएसएससी को महाधिवक्ता की राय की जानकारी दी गई है और शिक्षा विभाग ने यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक किया है। अगली खबर, झारखंड के उत्कृष्ट स्कूलों में होगी आदेशपाल, नाइट गार्ड और माली की भर्ती। आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहा तो झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्ट विद्यालय में माली, नाइट गार्ड, रात्रि प्रहरी एवं माली के भर्ती को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी करने का मन बना लिया है। इन पदों पर बहाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। आदेशपाल, नाइट गार्ड और माली की आउटसोर्सिंग आधार पर नियुक्ति जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित एजेंसी करेगी और झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद ने इस संबंध में जेम पोर्टल पर ई-बिड से संबंधित नोटिस जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, सरकारी विश्वविद्यालय के लिए अवकाश कैलेंडर 2024 को मिली मंजूरी। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में वर्ष 2024 के लिए छुट्टी कैलेंडर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विश्वविद्यालय को स्वीकृत कैलेंडर भेजते हुए इसका अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कॉलेज एवं पीजी विभाग में समर वैकेशन 20 दिनों का दिया है, जबकि विंटर वैकेशन 12 दिनों का दिया गया है। अगली खबर, एक्शन से बच रही हेमंत सरकार, ईडी के 12 पत्रों पर अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। झारखंड में अवैध खनन, मनरेगा घोटाला और ठेकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूर्व में ईडी ने 12 ऐसे ही पत्र राज्य सरकार को भेजे थे और हालांकि राज्य सरकार ने ईडी के उन पत्रों के आधार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
अवैध खनन एवं गवाह को प्रभावित करने से जुड़े मामले राज्य सरकार में दर्ज नहीं है। इस मामले में सीबीआई में दर्ज केस के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। बड़ी खबर राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पहले गांव से किया किडनैप और फिर पीटा और फिर मार दी गोली। नक्सलियों ने अपने ही साथी को उतारा मौत के घाट। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों ने अपने ही संगठन से जुड़े एक नक्सली नेल्सन भेंगेरा की गोली मारकर हत्या कर दी। माना जा रहा है कि नक्सली ने संगठन की सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाने के आरोप में उसे मौत की सजा दी है। नेल्सन भेंगेरा सारंडा जंगल के जराई केला थाना क्षेत्र का निवासी था और वह लंबे समय से भाकपा माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि 9 जनवरी की रात हथियारबंद नक्सलियों का एक समूह उसके गांव समठा पहुंचा और उसे पकड़कर अपने साथ ले गए और पहले उसकी जमकर पिटाई की गई और फिर उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अगली खबर झारखंड के 31,000 पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी और आकलन परीक्षा में सफल हुए इन पारा शिक्षकों को 29 सितंबर 2023 के प्रभाव से ही मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा और इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। और आकलन परीक्षा में पहली से 5वीं तक के सफल 25,614 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 1200 और 6ठी से 8वीं तक के सफल 5339 पारा शिक्षकों के मानदेय में 1400 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी और इन्हें एरियर के साथ मानदेय का भुगतान किया जाएगा और इसके लिए सभी जिलों से संबंधित सफल पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ोतरी के साथ प्रस्ताव देने को कहा गया है। अगली खबर राज्य में वित्तरहित शिक्षण संस्थान में हड़ताल पढ़ाई रही ठप। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राज्य के 1250 वित्तरहित इंटर स्कूल और संस्कृत विद्यालय मदरसा विद्यालय में शैक्षणिक हड़ताल रहा और बता दें कि इसमें राज्य भर के 10,000 से भी ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों ने भाग लिया और इससे लगभग 4 लाख छात्र छात्राओं का पठन पाठन ठप रहा। शिक्षक कर्मचारी स्कूल और कॉलेज पहुंचे लेकिन शैक्षणिक कार्य नहीं किए। स्कूल कॉलेज के गेट के सामने अपनी मांगों के लिए नारा लगाते रहे और शिक्षा कर्मी और अनुदान राशि में 75% बढ़ोतरी की मांग कर रहे। बड़ी खबर राज्य में आदिवासी छात्र संघ ने फूका पीएम सीएम का पुतला। आदिवासी छात्र संघ रातू प्रखंड कमेटी द्वारा काठीटांड चौक में प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। आदिवासी छात्र संघ ने कहा कि पुतला दहन हंसदेव जंगल को उजाड़ने के खिलाफ विरोध प्रकट करना है। आदिवासी छात्र संघ के प्रखंड अध्यक्ष रोशन तिग्गा ने कहा कि हम इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हंसदेव जंगल में लगातार लाखों पेड़ काटी जा रही है और उसे नई बनी छत्तीसगढ़ सरकार जल्द से जल्द बंद करे। अगली बड़ी खबर जेपीएससी सिविल सेवा बैकलॉग के लिए पीटी परीक्षा 21 जनवरी को 8 केंद्र बनाए गए। जेपीएससी के द्वारा लगभग 7 वर्ष के बाद कुल 10 पदों के लिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी का आयोजन 21 जनवरी को किया जाएगा और इसके लिए आयोग ने रांची जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। 4261 अभ्यर्थी के आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि परीक्षा के लिए योग्य लगभग 3400 अभ्यर्थी के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं और प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा जो है 2 पालियों में की जाएगी। अगली खबर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 28 जनवरी से 6 घंटे में 370 सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड में ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से झारखंड ग्रेजुएट लेवल जेएसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। दरअसल जेएसएससी की तरफ से ग्रेजुएट लेवल परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है और झारखंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 जून 2023 से शुरू है और इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 3 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया था। अब इस वैकेंसी के लिए परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। अगली बड़ी खबर हेमंत सोरेन सरकार ने खोला है खजाना, सूखा पीड़ित किसानों को देगी 3500 रुपये। झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी ही गुड न्यूज है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार लगातार सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों को 3500 रुपये की आर्थिक मदद देने जा रही है। सरकार की ओर से राज्य में इस वर्ष भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गई है और इससे राज्य के लगभग 14 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। बड़ी खबर जेएसएससी ने स्थगित कर दी है सहायक आचार्य प्रवेश परीक्षा फरवरी में ली जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 12 जनवरी से होनी थी और जेएसएससी ने नोटिस जारी कर कहा कि उपरोक्त न्यायादेश के मद्देनजर दिनांक 12/1/24 से आयोजित की जाने वाली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 कार्यक्रम का पुनर्नियोजन आवश्यक हो गया है और उपरोक्त परीक्षा जो है दिनांक 10/2/2024 को हो सकती है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम उपरोक्त नियम के मुताबिक नए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नए अभ्यर्थी की संख्या के मुताबिक होगी। बड़ी खबर मंत्री के साथ आंगनवाड़ी कर्मी की वार्ता में पेंशन मामले पर बनी सहमति। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास मंत्री
जोवा मांझी से मिला और संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नैन के नेतृत्व में संविदा कर्मी के पिछले 11 महीनों से लंबित भत्ते की मांग प्रमुखता से उठाई गई। वहीं बाल विकास परियोजना में संविदा पर कार्य करने वाले महिला पर्यवेक्षिका, सांख्यिकी सहायक लिपिक और टंकक के नियमितीकरण पर एक एक करके बिंदुवार विचार किया गया और वार्ता में पेंशन या फिर एक मुश्त भुगतान पर सहमति बनी है। मंत्री ने वरीय अधिकारी से विचार कर कैबिनेट की अगली बैठक में संविदा भत्ता की विसंगतियों को दूर करने का निर्णय लेने को लेकर आश्वस्त किया है। बड़ी खबर, झारखंड में आजीवन कारावास काट रहे 56 कैदी रिहा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मीटिंग में बड़ा फैसला। झारखंड के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 56 कैदी रिहा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 30वीं बैठक में 109 कैदी की रिहाई के बिंदु पर समीक्षा के बाद यह सहमति बनी है। समीक्षा के क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और जिला प्रोबेशन अधिकारी के मंतव्य पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। अगली खबर, झारखंड के पाकुड़ जिले की बदलेगी किस्मत, एक साथ बनेगी 3 बाईपास रोड। बता दें कि झारखंड में रोड की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं है और इसे देखते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान कुछ महीने पहले किया था। अब उस पर अमल किया गया है और इसी क्रम में झारखंड सरकार ने पाकुड़ में सड़क सुविधा को विश्व स्तरीय बनाने का फैसला किया। सरकार ने जिले में एक साथ 3 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसके लिए तकरीबन 150 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है और उम्मीद है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जिले की तस्वीरें बदल जाएगी। पाकुड़ में 3 बाईपास रोड बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। अगली खबर, 80 साल के हो चुके हैं शिबू सोरेन, 80 पौंड का केक काटेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ होंगे आयोजन में शामिल। झारखंड आंदोलन के मुखिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन 80 साल के हो गए हैं। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 80 पौंड के केक काटने का फैसला किया है। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि 80वां जन्मदिन वो पूरे राज्य में मनाया जाना है। अगली खबर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग 11 जनवरी को जारी होगी और केंद्र सरकार ने सर्वेक्षण में बेहतर रैंक लाने वाले शहरों को इसकी सूचना भेज दी है। झारखंड से जमशेदपुर, मानगो और बुलू को स्वच्छ शहर की सूची में अवार्ड मिलने की सूचना दी गई है। हालांकि दोनों शहरों का चयन किस कैटेगरी में किया गया है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली स्थित भारत मंडप में स्वच्छता अवार्ड की घोषणा की जाएगी और राष्ट्रपति के हाथों से स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार भी रांची टॉप 20 में भी शामिल नहीं है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंक लाने के लिए नगर निगम ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन सभी योजनाएं कागजों पर रह गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी फेल हो गया।